नमस्कार बहनों। आज हम आपको एक ऐसा प्लाजो बताने जा रहे हैं बहनों, जो हमें सीने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो नई सीने वाली हैं उनको तो बिल्कुल ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी मतलब है कि ये लंबाई तो ये जो आजकल ये इस वैरायटी में कपड़े आ रहे हैं, लंबाई तो इनकी बहुत अच्छी खासी होती है। लंबाई तो ये अच्छी होती है इनकी, और उनके जो किसी का अर्ज ये 1 मीटर का होता है, किसी का आधा मीटर का होता है, तो किसी का बिल्कुल 16 इंच का होता है। तो इसका अर्ज जो है हमारा बिल्कुल देखिए हिप्स जितनी है उतना भी इसका अर्ज नहीं है। तो इसका पना केवल 12 से 13 इंच का है। देखियो ये 13 इंच का पना है। तो 13 इंच के पन्ने में हमारी जो हिप्स होती हैं वो किसी किसी की बहुत हैवी होती हैं। जो मेरा एक कस्टमर है तो उनकी जो हिप्स हैं ये देखो 14-15 इंच की हैं, और ये ओनली लंबाई है, चौड़ाई है हमारी केवल 13 इंच की। तो इसमें हम हिप्स की चौड़ाई कैसे निकालें, तो अब ध्यान देना, आप बहुत ही ध्यान देना बहनों, स्किप मत करना। बहुत ही ऐसा आसान से आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा कपड़ा है, जो का तो इक्वल है। ये देखो ये कपड़ा ये प्लाजो का ही है। ये सबसे पहले हमने दोनों हिस्से ऐसे कर लिए हैं इसके, जो क्या तो हमने ये चौड़ा मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद इसको हमने ऐसे इसको रख लिया है। पहले हमने दूल्हा किया और इसको ऐसे रख लिया। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मोहरी हमें ऐसे ले लेते हैं एक जैसी बिल्कुल, और इसको अच्छे से कर लेना। अब हम इसकी लंबाई नापते हैं। तो हमारी इसकी लंबाई है प्लाजो की 38 इंच की। देखियो ये थोड़ा छोटा बड़ा है, तो हमने ये इसको ऐसा लेना होगा। इसको हम काट लेते हैं, निशान लगा के काट लेंगे। इसको बाद में तो इसको सेट करते हैं। ये हो गया हमारा सेट। अब हम इसकी लंबाई नापते हैं। इसमें सबसे पहले लंबाई नापना, और लंबाई हमने कैसे नापनी है, ये यहाँ हमारी मोहरी है। मोहरी से लेके हम इसको ऊपर तक लंबाई नापेंगे। ये लंबाई हमारी 38 इंच की है। यहाँ पे देखियो चौक का निशान है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। नीले से भी थोड़ा डार्क लगाऊंगी मैं। ये हो गया, देखिए ये दिखा दिया है। तो इसको करने के बाद हम आपको ये ऐसे करके दिखाते हैं। इसको ये ऐसे करके हम इसको दिखाते हैं। और ये जो खुली साइड है चारों हिस्सों की, ये अपने से इस साइड में रखना, बैक साइड में रखना। ये अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से हम इसकी लंबाई नापते हैं। लंबाई कितनी है, 38 इंच की लंबाई है। ये हमारी लंबाई यहाँ पे आ गई है 38 इंच की। हमने इसमें मार्जिन बाद में लेते हैं, ये हो गई। और ये जो है लास्टिक वाला लेकर नहीं, पजामा नहीं बनता है हमारा, बगैर लास्टिक का ही बनेगा। ये हमारा पजामा बनेगा नाड़े वाला। लास्टिक का बनाओ या नाड़े का, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ की लास्टिक का ही राउंड का बनेगा इसमें। तो इसमें अब हमें क्या करना होता है, 2 इंच लास्टिक का हम ऊपर लेते हैं। ये होगा 2 इंच से 2.5 इंच ले लो, और 1 इंच हमारा मैंने अलग से ले लिया है। इसमें कपड़ा अलग से लगेगा, या फिर बारीक मोड़ना पजामे में। ये जो है इसमें हमारे में कपड़ा नहीं है, इसमें अलग से कपड़ा मोड़ना अंदर, या फिर इसी को ही बारीक बारीक मोड़ देना। मैं इसमें कपड़ा लगाऊंगी दूसरा। तो ये हो गया हमारा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये अब देखियो, इसमें हम पीछे का बैक साइड का हिस्सा 1.5 इंच का और एक्स्ट्रा लेते हैं। ये लेते हैं। ये हमारे इसमें नाड़े का नेफा मुड़ जाएगा। नेफा मुड़ देने के बाद ये हम सीधे क्रीज खींचते हैं ये, और उसके बाद 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो कुल मिला के हमने 3.5 इंच कपड़ा बैक साइड का ऊपर का एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, हम इसको यहाँ से काट देते हैं। इसको काट दो, बिल्कुल अलग कर दो। ये हमने अलग कर दिया है इसको। ये हो गया। तो फ्रेंड अब ये हमारा जेब वाला पजामा बनेगा। हम इसको किधर से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इसको मोहरी का निशान लगाते हैं। तो मोहरी का निशान हम किधर से लगाएंगे, इस साइड से लगाएंगे हम। ये वाला मोहरी का निशान है हमारा 8 इंच का। हमने मोहरी लेनी है तो हमने 9 इंच ले ली है। ये मोहरी का निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो अब हमने लेना है इसका आसन। आसन लेंगे लंबाई का तीसरा हिस्सा।
इसका आसन ही हमारे पास पुराना पजामा है हमारे पास, हम इसका भी आसन नाप सकते हैं। वैसे हमने नाप लिख रखा है इसमें। ये है आसन हमारा 14 इंच का है। 14 इंच का जो आसन है तो हम यहाँ से लगाएंगे, इससे नीचे से ये मुड़ेगा और ये एक्स्ट्रा है। तो ये 14 इंच का निशान, हम इसमें कोई मार्जिन नहीं लेते हैं, बिल्कुल 14 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। ये लगा लिया, बस आपको सिर्फ निशान ऐसे लगाना है। अब प्रॉब्लम क्या है बहनों, देखिए हमारा ये जो बेल्ट है ये केवल 13 इंच की है और इसकी मोहरी की देखो ये मैंने नाप लिख रखा है, ये रही। हिप्स है हमारे इसके 17 इंच के और बेल्ट है 19 इंच की। तो हमारी 19 इंच की बेल्ट है इसमें। जब बेल्ट हमारी 19 इंच की है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं 13 इंच, तो हमें 19 इंच का ही कपड़ा चाहिए। अब उस 19 इंच कपड़े के लिए हमें क्या करना है ये ध्यान से देखना। हमें कोई ऐसा पेपर ले लेते हैं, ऐसा कोई भी एक ऐसा पेपर ले लेते हैं। इस पेपर को हम इसको ऐसे रख लेते हैं या हम ये ले लेते हैं, देखियो ये ले लेते हैं। अखबार भी ले सकते हो, बुकरम भी ले सकते हो, कोई अलग से कपड़ा भी ले सकते हो, ये ऐसे ले सकते हैं। आपको आसानी से कटिंग आ जाएगी ये। तो अब हम ये शुरू करते हैं इसको नापना। तो कितनी थी ऊपर की मोहरी हमारी, ये है 19 इंच की बेल्ट है हमारी। सबसे पहले हम अपनी बेल्ट नापते हैं। तो बेल्ट की हमारी चौड़ाई है 19 इंच, 19 ये यहाँ पे आएगी, देखियो 28। तो बहनों ये यहाँ पे आएगी हमारी 19 इंच की बेल्ट। या फिर हम इसका भी नाप लेते हैं। जब हमारे पास पुराना पजामा है तो आप उसका नापते चलो, देखियो ये हो जाएगी हमारी 19 इंच की बेल्ट। 28 है ये 29 है, 28 का आधा 14 और एक 15 इंच लेंगे फ्रेंड्स। ये हम 15 इंच, ये होगी हमारी 15 इंच की। 29 है, 29 का आधा इंच का मार्जिन लिया है। ये हमें 15 इंच में नीना निशान लगाती हूँ मैं इसमें, ये हो गया। ये मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन का 16 इंच ले लेते हैं हम। तो ये ध्यान रखना इसको, ये 16 ही इंच लेता है। अगर आपको ज़्यादा ढीला करना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और ले सकते हो। वैसे मैंने ये 16 ही इंच लिया है। और इसका निशान हम आसन तक लगा लेते हैं, आसन 16 इंच पे आसन तक। आसन हमारा कितना था, आसन यहाँ से लगाएंगे हम, इस कपड़े को हम यहाँ खिसकाएंगे ये यूँ। तो फिर इसको भी हम ऐसा ही निशान लगाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। और ये 14 इंच का आसन हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको भी 14 इंच का आसन हम देंगे यहाँ पे। तो इस लाइन को हम यहाँ पे ले आते हैं, ये देखियो। तो इसको क्या 16 इंच की लाइन है, इसको हम ये खींच लेते हैं। अब हम हिप्स नापते हैं इसके। बहनों हिप्स में और बेल्ट में अंतर होता है। हिप बेल्ट हमारी ऊपर होती है पेट पर और हिप्स होते हैं हमारे नीचे, जहाँ चौड़ाई ज़्यादा होती है हमारी। हिप्स का मतलब होता है जहाँ हमारी ये खिसकत है, इस खिसक से लेके और हम इसको इतना नापेंगे। देखियो ये खिसकत डली हुई है इसमें। या फिर आप दूरा कर कर भी इसको समझ में आएगा आपको शायद, ये देखिएगा। हम इसको दूरा कर कर भी देखो, ये आगे ना कोना निकल गया है इसका, ये कोना इसका निकल गया है। तो यहाँ से लेके और अब हम इसको ऐसे नापते हैं। तो ये हमारा है 17 इंच, 1 पॉइंट कम है, 17 इंच से देखियो ये 17 इंच है। तो हम इसको उठाते हैं। अब हम यहाँ से इसको 17 इंच लेते हैं, देखो कितना अंतर है। ये 17 इंच पड़ेगा, हमें 17 इंच का हम ये यूँ मोड़ देते हैं। और बहनों इसको हम ऐसे करते हैं, देखियो फ्रेंड। अब हम इसको फिटे से नापते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये लूज पजामा बनाना है। वैसे आप चाहे तो आप लगा सकते हो, वरना तो आप हाथ से भी निशान लगा सकते हो। ये हो गया हमारा, ये हमारा पजामे की कटिंग हो गई। अब देखियो, अगर आप वैसे देखते कपड़े से तो आपको नहीं समझ में आता। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको एक अच्छे से, आप इसमें पिन भी लगा सकते हो, आप इसमें ये पिन भी लगा सकते हो
ताकि आपका ये कपड़ा इधर उधर भागे ना। आप इसमें ये पिन टाक लो। ये ऊपर से नहीं खिसकेगा। एक पिन आप नीचे लगाओ, कागज में ही पिन लगाना ताकि आपका ये कपड़ा भागे ना। अब हमने ये पिन लगा ली है। पिन लगाने के बाद हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम इसको काटते हैं ताकि ये खिसकेगा नहीं, क्योंकि कागज़ है ना, कागज़ खिसक जाता है। आप इसमें पिन सेट कर लो। ये हमने अखबार, आप अखबार भी ले सकते हो और आप इसको ऐसे फिर से आप दोबारा से एक बार जरूर नापना ताकि हमारा ये पेपर है कहीं खिसक ना गया हो। देखिए ये हमारे ऊपर की थी 14 इंच की, हमने 15 ली है। 1 इंच फालतू हम 16 पे काटेंगे। और फ्रेंड ये हमारा है ऊपर का 17 इंच है, तो अब हमें 16 इंच है तो हमें 17 इंच पे काट लिया। 1 इंच हमारा मार्जिन का। आप मार्जिन ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने अखबार किस लिए से काटा था। ये ऐसे देखिए, फालतू लेना क्योंकि कत्तर है ये, और हम इसको ऐसे काट सकते हैं। अब हम इसको तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारी हो गई है सलवार की कटिंग। अब हम इसको निकालते हैं कपड़े को। अब हम इसकी ये पिनों को निकाल लेते हैं। पिनों को निकालने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसका क्या करना है। देखिए ये हमारी कली बच गई। तो कली कितनी आएंगी हमारी, इसमें से हम कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमने ज़रूर करनी होती है 2 इंच का। देखो जो सिरा है ये 2 इंच का हिस्सा हमें यहाँ से इसको काटना होता है। ये निकाल दिया और यहाँ हमारी जेब लगेंगी दूसरी साइड में। ये हो गया। बैक साइड का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं हम। ये हमारा ऐसे मुड़ जाएगा और अब हम इसको अलग से काटते हैं ऐसे करके। यहाँ तक ही काटना फ्रेंड। अब फिर से देखियो इसको यहाँ रख के दोबारा से यहाँ रख के, और ये कपड़ा हम ऐसे कैसे प्लाजो का ये हमारा पजामा बन गया। देखिए आपको ये कैसा लगा, ज़रूर लगा होगा आपको, अच्छा समझ में भी आया होगा। इसीलिए हम इसको पहले इसकी कली काट लेते हैं। 2 कली हम इसके साइज़ की काटेंगे, 2 कली हम ऊपर की तरफ काटेंगे। तो हमने कली कहाँ से निकालनी है फ्रेंड, ये देखना है। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम अपनी 4 कली निकाल लेंगे। अगर हमारे कपड़ा की लंबाई पूरी है ये तो ऐसे का ऐसा निकाल लेते हैं। देखिए किसी की लंबाई कम भी बन जाती है तो फिर हम उसको ऐसे करके और हम उसको 4 भागों में ऐसे करके भी कली हम निकाल सकते हैं। अब आपको कली को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको रखो और आप अपनी कलियों को काट सकते हो ये करके। आप इस पर निशान लगा लेना क्योंकि ये अखबार है, ये भागा फिरेगा, इसलिए आप इस पर निशान ज़रूर लगा लेना। ये ऐसे कट के थोड़ा सा लंबा ले लेना काटने की। ये हमारी किनारी आ गई हैं, 2 किनारी आ गई हैं और ये 2 ये और 2 का हिस्सा हम थोड़ा छोटा काट लेते हैं। या आप नीचे से
जोड़ना शुरू कर देना। जब आप सिलाई करो तो आप यहाँ से जोड़ना शुरू करना बहनों, ये यहाँ से जोड़ना शुरू करना इसको। जितना पहले इसको नाप लो, फिर जितना ये बढ़ेगा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। देखो ये लगभग इक्वल आ गया है हमारा, ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे आप निशान लगा लो थोड़ा सा कटिंग से, किसी चीज़ से। और ये हमारा ये हो गई, जिसकी कपड़ा की अरज कम होता है और हिप्स हमारे चौड़े होते हैं, तो हम क्या सलूशन निकालें। आप भी चल जाएंगे, अलग से कपड़ा निकालोगे तो ही पहले आप पेपर पर निकालना, और पेपर के जैसा ही आप चारों कली फिर से बाद में काट लेना। अगर साथ साथ काटोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपर्ट तो टेलर कर सकता है, अगर आप नए सीने वाले हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बहनों, आपको हमारा ये डिज़ाइन समझने का ज़रूर समझ में आया होगा। हमारा ये तरीका बताएं, लाइक करें और शेयर करें। और बहनों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा समझ में कैसा लगा। हम फिर से आपको बताएंगे, देखिएगा। और ये हमारी इसको ये जेब का निशान है। हम आपको जेब का भी निशान, हर प्लाजो में हम आपको जेब का निशान बताते हैं। ये यहाँ से हमारा मुड़ेगा तो हम 1 इंच ऊपर को लेते हैं जेब का निशान, ताकि हमारी जेब नेफे में सिलाई में आ जाए। ये जेब हमारी जो है इस नेफे में सिलाई में आ जाए, यहाँ तक जेब आएगी। और 6 इंच का ही निशान हमारी जेब का होता है। तो बहनों, ये हमारी जेब का निशान हो गया। हमारी पैंट का तरीका काटने का आपको थोड़े से थोड़े कपड़े में कैसा लगा हमें बताएं। इसमें भी आप थोड़ा सा काट सकते हो, लेकिन ये नहीं काटना क्योंकि ये नाड़े का है, प्लास्टिक का नहीं है। वरना तो मैं इसको यहाँ से काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं नहीं काटूँगी क्योंकि ये नाड़े का है बहनों। ये हमारा ये हो गया। और तो हमारा ये तरीका कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू, खुश रहो। तो बहनें, ज़रूर बताएं आपको ये आसान तरीका कैसा लगा। थैंक यू।